हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर 1 सॉल्यूशन का इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए बच्चों 1.4। तो एग्जाम इन टेक्स्ट 1.4 कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है बच्चों कि मास बताइए यूरिया का कितना रिक्वायर्ड होगा 0.25 मोलर यानी कि 0.25 मोलैलिटी का 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। यानी कि यहाँ आपको जो गिवन चीजें हैं वो मोलैलिटी गिवन है 0.25 मोलर और 0.25 मोलर का इतना एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। यानी कि सॉल्यूशन का मास गिवन है WA प्लस WB, जिसको आप मास ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं W प्लस WB से। ये गिवन है 2.5 kg। अगर आप इसको ग्राम में लाएंगे तो 2500 ग्राम, ठीक है। और इसको बनाने के लिए कितना मास यूरिया का कितना मास यूरिया का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए बच्चों, हम बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूट से। सोल्यूट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट जो है वो ए से। तो मैंने इसलिए वहां WB लिखा है क्योंकि यूरिया क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? देखिए मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मोल का फॉर्मूला होता है W/m, ठीक है ना। तो NB की वैल्यू क्या आ जाएगी, WB/MB। और मास को आप ग्राम में लाएंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलैलिटी बिकम्स WB/MB इंटू WA इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है बच्चों। यहाँ देखिए आपसे WB पूछा गया है, WB रिक्वायर्ड है, मोलैलिटी आपको गिवन है, मोलर मास आप निकाल सकते हैं यूरिया का MB। देखिए नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास बच्चों आपके पास है, मोलैलिटी है आपके पास, सॉल्यूट का वेट आपको निकालना है, लेकिन सॉल्वेंट का वेट भी आपके पास नहीं है, आपके पास है तो केवल सॉल्यूशन का वेट। चलिए तो लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी x। मैंने मान लिया कि सॉल्यूट का मास जो हमें निकालना है वो x है। अब देखिए सॉल्यूट का मास हमने x मान लिया है तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, इस x को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो WA इज इक्वल्स टू 2500 माइनस x। मेरे पास ये दोनों क्वांटिटीज हमने मान ली है। चलिए इनको वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। तो इनकी वैल्यू रखने पर मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, WB को हमने x माना है ना, इंटू 1000 बाय MB हमारे पास 60 है इंटू WA 2500 माइनस x, ये हमारे पास वैल्यू है। और मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है 0.25। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिवाइड में जो दो वैल्यू उनको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.25 इंटू 6 इंटू 2500 माइनस x इज इक्वल्स टू 100x। 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5, 2500 माइनस x इज इक्वल्स टू 100x। देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट में उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो 1.5 की मल्टीप्लाई 2500 में और 1.5 की मल्टीप्लाई x में भी होगी इज इक्वल्स टू 100x। अब आप क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे सेपरेट करने के लिए। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा आपका
3750 और इस 1.5 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 100x प्लस 1.5x। अब इन्हें आप प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 3750 101.5x। अब x के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई में आप उसको डिवाइड में ले आएंगे ट्रांसपोज करके तो x क्या आ जाएगा 3750 बाय 101.5। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इस चीज को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा जो आपको पूछा गया है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है 36.945 इतने ग्राम। तो अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड मीन्स WB is 36.945 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों, पढ़ते रहिए मन लगाकर, अच्छे मार्क्स लाइए। ओके बच्चों, थैंक यू।